नमस्कार विद्यार्थियों। अब तक हमने जो फिजिक्स पढ़ाया है अब हम उसके आगे चलना चाहते हैं और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जैसा कि आज का टाइटल है। तो इसमें 6 स्थितियां होती हैं साथियों। 6 की 6 स्थितियों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। दूसरी स्थिति, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होती है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, और जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो हमारा दर्पण होता है यह 2 प्रकार का होता है। मिरर, एक को कहते हैं समतल दर्पण और दूसरे को कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के वापस से 2 भाग होते हैं। एक को कहते हैं अवतल दर्पण और दूसरे को कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आज हम लोग पहले चर्चा करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। फिर इसके बाद इसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा कर लेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें केवल 2 स्थितियां होंगी। ठीक, तो अब थोड़ा सा डिटेल से आप लोग पढ़ेंगे। देखिए, पहले अवतल दर्पण को बनाते हैं। अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होगा। इसके उभरे हुए तल पे पॉलिश की जाएगी। हमने पिछली वीडियोज में डिटेल से चर्चा किया है बच्चों इस पर। जहां पर इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पर ये दर्पण को काटे उसको ध्रुव कहते हैं। जहां पर इस बड़े गोले का केंद्र होगा उसको वक्रता केंद्र C, और C और P के बीच की दूरी का ठीक आधा फोकस F कहलाता है। ठीक है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, ये ध्रुव है। ठीक है, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। अब पहली स्थिति ये होगी कि वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत पर। बच्चों 6 स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति, वस्तु जब कहाँ रखी होती है? अनंत पर। दूसरी स्थिति, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकती है। तीसरी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है। ठीक है, चौथी स्थिति, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होती है। पांचवी स्थिति, वस्तु फोकस पर होती है। और छठवीं स्थिति, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है। थोड़ा आपको शॉर्टकट में हम बता दें तो आपको समझ आ जाएगा कि प्रतिबिंब वास्तव में कैसे बनता है, कहां बनता है। पहली स्थिति, वस्तु अनंत पर होगी तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ऐसे ही उल्टा लिखते हुए चले जाइए, आपकी सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ 1 लिख दो फोकस पर, फिर यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। इस प्रकार से एकदम स्पष्ट हो जाएगा आपको कि पहली स्थिति, वस्तु अगर अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। पहला का पहला, दूसरे का दूसरा, यानी वस्तु अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगी तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वस्तु अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगी तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। वस्तु अगर फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, अब आती है छठवीं स्थिति कि वस्तु अगर फोकस और ध्रुव के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब साथियों दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, सारी बातों को, अब इस प्रतिबिंब के बनने के सिस्टम को आप लोग पहले एक बार शॉर्टकट में रिकॉल करिए। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5 और 6 का उधर चला जाएगा। ठीक है, अब एक एक स्थितियों का हम फिगर बना करके आपको बताएंगे। अब इसको इरेज कर देते हैं।
चलिए पहली स्थिति, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर हो। हाँ ध्यान दीजिए, साथियों अगर कोई वस्तु अनंत पर है, हमने 3 नियम परावर्तन के आपको समझाए हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के 3 नियम हमने समझाए हैं। उम्मीद करता हूं आपने तीनों नियम अच्छे से याद किया होगा। पहला नियम क्या कहता है, अनंत से आने वाली कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर मानी जाती है, और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। पहला नियम। दूसरा नियम, जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर के आती है वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तीसरा नियम, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के आती है वो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से उसी दिशा में वापस चली जाती है। एक बार फिर से, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वक्रता केंद्र से आएगी तो उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। अब पहली स्थिति क्या है विद्यार्थियों, जब वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत पर, तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर ही माना जाता है। ठीक, तो चलिए कोई अनंत पर वस्तु स्थित है तो वहां से अगर चल करके कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो अभी हमने पहला नियम बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण अनंत से चलते हुए आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो कहां से जाती है, मुख्य फोकस से। तो जहां पर ये दोनों किरणें मिलेंगी बच्चों, वहीं पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, पहली बात तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। दूसरी बात, प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा। कैसा होगा, बहुत छोटा प्रतिबिंब होगा। कितना छोटा होगा, बिंदी के आकार का, डॉट के जितना बना। फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, इतना छोटा कि डॉट जितना। और तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा, वास्तविक। और कैसा होगा, उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये 4 गुण होंगे यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा। 4 गुण। पहला कहां पे बनेगा, अनंत पर वस्तु स्थित है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा। प्रतिबिंब वास्तविक या काल्पनिक क्या होता है, हमने पिछली वीडियोज में चर्चा किया है कि अगर प्रतिबिंब को किसी स्क्रीन या पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है तो वो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, और अगर उस प्रतिबिंब को किसी स्क्रीन पर प्राप्त ना किया जा सके तो वह प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। हमने पिछली वीडियोज में डिटेल से इस पर चर्चा किया है। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। क्यों उल्टा बनेगा, ये अगली स्थिति में आप जब दूसरी स्थिति पढ़ेंगे तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि कैसे प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है। वस्तु ऐसे है तो प्रतिबिंब ऐसे, यानी कि प्रतिबिंब इधर बनेगा, अभी बता रहे हैं आपको, दूसरी स्थिति में आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक, उम्मीद करते हैं विद्यार्थियों आपको पहली स्थिति समझ में आई होगी। अगर ना आई हो तो हमारे पिछले वीडियोस को पहले आप ध्यान पूर्वक देखिए, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लोग पढ़ेंगे तब तक आपके लिए यह प्रकाश चैप्टर
आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा ना। ठीक, हम चलते हैं अब अपने दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट आपका क्या है? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। जब वस्तु C और जब वस्तु अनंत और C के बीच हो। पहली स्थिति हो गई, दूसरी स्थिति हो रही है। देखिए, यह आपका हो गया कौन सा दर्पण? बोलते चलो, अवतल दर्पण। ये क्या बन गया? मुख्य अक्ष। ये क्या है? वक्रता केंद्र। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? ध्रुव। वस्तु कहाँ स्थित है? वस्तु ये है अनंत। वस्तु स्थित है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है। अब आपको एक प्रकाश की किरण डालना है जो मुख्य अक्ष के समांतर आए ना। तो ये तो किरण परावर्तन के पश्चात कहां से चली जाएगी? फोकस से चली जाएगी। और एक प्रकाश किरण आपको डालना है फोकस से, यानी दूसरी प्रकाश की किरण आप डालिए इसके फोकस से, तो वो यहां आकर के टच करेगी इसको और परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ध्यान दीजिए बच्चों, परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर कुछ इस प्रकार से चली जाएगी। दो प्रकाश की किरणें डालना है, एक कहां से डालना है? मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से डालना है, तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर के जाएगी। जहां पर साथियों ये दोनों प्रकाश की किरणें मिलेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक, जहां पर ये दोनों प्रकाश की किरणें मिलेंगी वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। तो यहां पर भी प्रतिबिंब की चार स्थितियां होंगी। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब जो बनेगा आपका वो C और F यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा प्रतिबिंब। दूसरी बात, प्रतिबिंब कहां बनेगा? कैसा होगा? तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। तीसरी बात, उल्टा होगा। और चौथी बात, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा। ध्यान दो साथियों, पहली स्थिति में प्रतिबिंब बिंदु के आकार का, दूसरी स्थिति में वस्तु से थोड़ा छोटा, तीसरी स्थिति में वस्तु के बराबर, चौथी स्थिति में वस्तु से बड़ा, पांचवी स्थिति में बहुत बड़ा और छठवीं स्थिति अभी बताते हैं थोड़ा सा बड़ा वस्तु से। तो आप थोड़ा एक सीरियल नंबर से देखो, समझ में आएगा। पहली स्थिति में वस्तु से बहुत छोटा यानी बिंदु के आकार का, दूसरी स्थिति में वस्तु से छोटा, फिर वस्तु के बराबर, फिर वस्तु से बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। अभी मैं पांचों बातें लिख दूंगा। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, सब आपको समझ में आया होगा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होगी तो आपको दो प्रकाश की किरणें डालनी है। पहली मुख्य अक्ष के समांतर जो फोकस से होके जाएगी, दूसरी फोकस से जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। जहां पर ये दोनों प्रकाश की किरणें मिलेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, C और F के बीच यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा।
क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, जब वस्तु C पर स्थित हो यानी वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी कि C पर हो। फिर से अवतल दर्पण बना लिया, मुख्य अक्ष बना लिया, ध्रुव बना लिया, वक्रता केंद्र बना लिया, फोकस बना लिया, और वस्तु हमारी कहाँ स्थित है? इसी पॉइंट पर स्थित है, यानी वक्रता केंद्र पर ही हमारी वस्तु स्थित है। तो पहली प्रकाश की किरण आप कहाँ से डालेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर। ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से चली जाएगी? ये परावर्तन के पश्चात चली जाएगी फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण को आपको कहाँ से डालना है? फोकस से डालना है। तो ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। साथियों, जहां पर ये मिले वहीं पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, कुछ इस प्रकार से है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखिए, दो प्रकाश की किरणें डालिए। पहला, जब आप इसको स्केल से बाकायदे नाप के बनाएंगे थोड़ा एक्यूरेट बनेगा। ये फ्री हैंड बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है, उतना सही नहीं बन पाता है फ्री हैंड से। जब आप इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को एग्जैक्ट पॉइंट पर रखेंगे, सारी किरणें स्केल की मदद से डालेंगे, तब ये सही सही एग्जैक्ट बनेगा ना। दो प्रकाश की किरणें डालनी है, एक मुख्य अक्ष के समांतर गई तो कहां से गुजरी? फोकस से। दूसरी फोकस से तो मुख्य अक्ष के समांतर होके गई। जहां पर ये दोनों प्रकाश की किरणें मिली वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। फिर से वो चार स्थितियां। पहली, प्रतिबिंब कहां बनेगा? C पर, यानी वक्रता केंद्र पर बनेगा प्रतिबिंब। दूसरी बात, प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तीसरी बात, वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर, यानी जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। और चौथा पॉइंट कैसा होगा? ये उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये चारों बातें समझ में आ चुकी होंगी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा। क्लियर? आगे चले। जब वस्तु C और F के बीच में स्थित हो, ठीक है। तो चौथा पॉइंट ध्यान दो बच्चों, जब वस्तु वक्रता केंद्र C और F के बीच स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र C और F के बीच स्थित हो। फिर से बच्चों एक अवतल दर्पण बनाइए, मुख्य अक्ष, फोकस, वक्रता केंद्र, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र और ये फोकस। वस्तु आपकी यहां पर स्थित है, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो यहां पर भी बच्चों वही स्थिति, एक प्रकाश की किरण आप गुजारिए मुख्य अक्ष के समांतर, तो
तो ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से चली जाएगी? मुख्य फोकस से होती हुई, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और दूसरी प्रकाश की किरण को आप गुजारिए फोकस से, एकदम सीधा फोकस से, जहां भी इसको ये टच करेगा, कुछ इस प्रकार से। तो जो प्रकाश की किरण फोकस से आती है तो वो परावर्तन के पश्चात कहां से चली जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। तो यहां पर ये एक दूसरे को काटेंगी, तो यहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी वक्रता केंद्र पर नहीं बनेगा, उससे दूर हट करके बनेगा, थोड़ा और आगे बनेगा, ठीक। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। वस्तु कहाँ स्थित है? C और F, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। वो मैटर करेगा कि इससे कितना दूर है, तो प्रतिबिंब भी उसी हिसाब से इससे उतना दूर बनेगा। अगर वस्तु बढ़ते बढ़ते फोकस पे आ गई तो प्रतिबिंब ये आपका इधर जाते जाते अनंत पर चला जाएगा ना। अगली स्थिति में उसको देखेंगे। तो यहां पर भी बच्चों 4 स्थितियां। पहली स्थिति क्या है? प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा C और अनंत के बीच में, C और अनंत के बीच में। प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और कैसा होगा? उल्टा होगा। और कैसा होगा? वस्तु से बड़ा होगा बच्चों, वस्तु से बड़ा। ध्यान दीजिए, जब प्रतिबिंब जब फोकस पर होता है तो बहुत छोटा बिंदु के आकार का, जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में तब वस्तु से छोटा, जब वक्रता केंद्र पर तो वस्तु के बराबर, और जब वक्रता केंद्र से दूर प्रतिबिंब बनेगा, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पर भी बनेगा तो वस्तु से बड़ा। और यही अगली स्थिति में जब वस्तु फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा, इनलार्ज्ड कहते हैं उसको, बनेगा, ठीक। इसको मिटा देते हैं। अब इसका 5वां पॉइंट, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित होगी तो प्रतिबिंब देखो कहां बनेगा? जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आपने अवतल दर्पण बना लिया, ध्रुव और सॉरी ये फोकस है, यहाँ पर वस्तु को आपने बना लिया है, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब देखो, वस्तु अगर फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा इसका प्रतिबिंब, लेकिन कैसे? आपको 2 प्रकाश की किरणें डालनी है। एक प्रकाश की किरण आपको डालनी है मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक, चलो गई मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये कहां से होकर के गुजरेगी? ये जाएगी आपकी फोकस से, ठीक। और विद्यार्थियों, दूसरी प्रकाश की किरण आपको डालनी है वक्रता केंद्र से, ठीक है। थोड़ा स्केल लगा करके जब आप करेंगे तो यह एरर नहीं आएगा, फ्री हैंड करने में यह एरर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपने जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से डाला, तो यह हमने बताया है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण अपने उसी मार्ग से वापस चली जाती है। तो अब देखिए कि ये दोनों ही प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हैं।
तो समानांतर यानी पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, अर्थात समांतर किरणें एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ऐसा माना जाता है कि वो अनंत पर काटती हैं, तो इसका प्रतिबिंब भी अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। ध्यान दीजिए, हमने क्या बनाया, मुख्य अक्ष, अवतल दर्पण, ये वस्तु बनाया। दो प्रकाश की किरणें हमें डालनी है, जहां वो मिलती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हमने पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाला, जो परावर्तन के पश्चात फोकस से गई। दूसरी प्रकाश की किरण आपको वक्रता केंद्र से डालनी है, जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। ये दोनों ही प्रकाश की किरणें एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी समानांतर हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, यानी कि अनंत पर काटेंगी। तो इसका प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो चलिए प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा, उल्टा बहुत बड़ा होगा, वस्तु से कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा और वास्तविक होगा, वास्तविक। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, या कह लो कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। उम्मीद करते हैं विद्यार्थियों आपको ये 5 स्थितियां समझ में आई होंगी। कम आई हो तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, बार बार देखिए। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करिए, एक बार हम और इस टॉपिक को पढ़ा देंगे। ठीक, अगली स्थिति, छठवीं स्थिति की ओर हम लोग चलते हैं। छठवीं और आखिरी स्थिति, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। बच्चों, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ठीक है, मुख्य अक्ष, ध्रुव, वक्रता केंद्र, फोकस। वस्तु आपकी स्थित है यहां पर, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब आपको बनाना है जो वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप दो प्रकाश की किरणें, जैसे आपने इसके पहले वाले में डाला, इसमें भी डालिए। एक प्रकाश की किरण डालिए मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ये परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण आपको डालनी है वक्रता केंद्र से, कि वस्तु को ऊपर ऊपर टच करती हुई जाए। जी हाँ, चली गई। तो दूसरी प्रकाश की किरण आपने डाला वक्रता केंद्र से, वस्तु को ऊपर टच करती हुई यहां से जाकर के फिर से रिटर्न होगी। साथियों, आगे बढ़ने के बाद इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी, यानी कभी भी ये आगे मिलेंगी नहीं। समांतर किरणों को ये माना जा सकता है कि आगे चल करके ये अनंत पर मिल जाएंगी, लेकिन जो अपसारी किरणें होती हैं, यानी जिनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, क्या वो आगे कभी मिल सकती हैं? जी नहीं, उनको पीछे बढ़ाने पर वो मिल सकती है। तो यही कंडीशन इसमें भी होगा बच्चों। यहां से अगर आप देखें तो ये दोनों ही प्रकाश की किरणें आगे बढ़ते हुए और इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती हुई चली जाएगी। तो आगे बढ़ने पर तो ये मिलने से रही, ये मिलेंगी इनको अगर पीछे बढ़ाया जाए, तो जहां पर भी ये मिलेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये प्रतिबिंब की स्थिति होगी और यहां पर स्थिति में प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब।
और दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब कैसा होगा, ये वास्तविक नहीं होगा, ये काल्पनिक होगा, यानी इसको किसी भी स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, क्योंकि पीछे स्क्रीन थोड़ी ना लगाएंगे, वहां प्रकाश की किरणें वास्तव में तो जाएंगी नहीं, वो जा ही नहीं सकती, वो तो रिफ्लेक्ट होकर के इधर आई है, वहां मिलेंगी थोड़ी, मिलती हुई प्रतीत होंगी, इमेजिन किया जाएगा। दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, काल्पनिक होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, और वह सीधा प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। उम्मीद करते हैं विद्यार्थियों मैं ये 6 पॉइंट आपको समझाने में सफल रहा हूं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप एक बार वीडियो को और ध्यान से देखिए, मेरे पिछले वीडियोस को देखिए। फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में अगर 10 कमेंट आ गए कि सर ये टॉपिक नहीं समझ आया वंस अगेन, तो आई विल ट्राई वंस अगेन। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।